बुजुर्ग दादी ने जो ख्वाब आज से बरसों पहले अपने शौहर के साथ देखे थे, आज वो भभुआ बाजार में उनका पोता यानी डॉक्टर जावेद कुरैशी पूरा कर रहा है। डॉक्टर जावेद कुरैशी ने पिछले दिनों गांव में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए अपने मरहूम दादा के नाम पर अहमद जौहरी क्लिनिक का दोबारा से आगाज़ किया, जहां हर बाजार के दिन बरेली के नामी डॉक्टर फ्री इलाज और दवाइयां मुहैया करा रहे हैं। साथ ही तमाम जांचों पर भी भारी छूट दी जा रही है, जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा हो रहा है। गौरतलब है, डॉक्टर जावेद ने मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के साथ मिलकर बरेली सिटी पर मुफ्ती आज़म चैरिटेबल क्लिनिक का भी आगाज़ किया है, जहां महज 10 रुपये में दवाइयां और इलाज की सहूलियत दी जा रही है। बहरहाल समाज और इंसानियत के लिए जो कोशिश आज नेताओं को करनी चाहिए थी, वो डॉक्टर जावेद अकेले अपने दम पर कर रहे हैं। लिहाजा उनकी हिम्मत को सलाम करते हुए ये शेर पढ़ना ज़रूरी है। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के ख़िलाफ़। हम इस वक्त भभुआ बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर एक क्लिनिक, एक अहमद जौहरी क्लिनिक जो कि लंबे समय से थी और आज भी है, लगातार लोगों की सेवा कर रही है, खिदमत कर रही है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के पोते डॉक्टर जावेद कुरैशी ने एक बड़ी पहल करते हुए पिछले वक्त में भी यहाँ लगातार नए नए कैंपों का आयोजन किया और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आँखों की हिफाजत के लिए डॉक्टर आफ्ताब साहब को बुलाया, जो कि आँखों के माहिर डॉक्टर हैं और बड़ी संख्या में उन्होंने मरीजों को देखा। हम डॉक्टर जावेद कुरैशी साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के मरीज़ आए, किस तरह की अपनी परेशानी लेकर आए और आगे का किस तरह की तैयारी। तो लगभग कितने मरीज़ आ गए? मैं डॉक्टर जावेद कुरैशी, अभी पिछले हफ्ते हमने एक कैंप किया था जिसमें हमने सारे लोगों को दवाइयाँ वगैरह फ्री दी थी और उसमें मैंने देखा था कि ज़्यादातर मरीज़ आँखों के लिए आए थे यहाँ पे। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इस गांव में एक आँखों का कैंप किया जाए। तो आज माशाल्लाह डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब को हमने इन्वाइट किया यहाँ पे और लगभग 50 से 60 मरीजों का, जो कि गरीब थे, उनकी आँखें चेक कराई गई हैं और उनको दवाइयाँ वगैरह फ्री दी गई हैं। और यहाँ पे डॉक्टर मीनाक्षी राजपूत मेडी केयर हॉस्पिटल से आई हैं, उन्होंने भी अपने 20-25 लेडीज़ मरीजों को दवाइयाँ दी और उनकी जांच की। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस तरीके से हम गांव के जो गरीब जनता है, जो गरीब लोग हैं, परेशान हैं, जो शहर की तरफ नहीं जा पाते हैं या पैसे की वजह से या किसी भी वजह से, तो हम लोगों ने उनके लिए ये सब जाँच का इंतजाम वगैरह किया है। मैं आखिरी बात ये जानना चाहता हूँ क्योंकि अभी एक आगाज़ है, उर्दू में कहा जाता है आगाज़ अच्छा रखिए अंजाम अच्छा होगा। आगाज़ आपने किया, ज़बरदस्त तरह से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। आगे का किस तरह का कार्यक्रम है, आगे का किस तरह का प्लान है, किस तरह के डॉक्टर मुहैया कराने की कोशिश करें? आगे से इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि हमारे जो गरीब आवाम हैं उन लोगों को हम हर तरीके से मेडिकल सुविधाएँ दें। जैसे आने वाले टाइम में हड्डी के डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं और भी बेहतर से बेहतर डॉक्टरों को हम इस गांव में लाकर लोगों को, जो गरीब जनता है, उनको उसका फ़ायदा दिलाया जाएगा। और इंशाल्लाह मेरी सोच यही है कि जितने भी डॉक्टर हैं वो खासकर गरीबों का विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बहुत से गरीब हैं। अगर हम 100 मरीजों को दवाइयाँ दे रहे हैं पैसा लेकर, अगर हम उसमें से 10 या 15 लोगों को, गरीबों को अगर फ्री दवाई देंगे तो हम लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उससे जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी बहुत मदद हो जाएगी। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि गरीबों का विशेष रूप से ध्यान दें। आप किसी भी फील्ड में हों, आप अपने काम से गरीबों की हेल्प कर सकते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई मेरा कहीं पे भी मैंने नंबर अपना हाईलाइट कर रखा है, 24 घंटे मेरा नंबर स्विच ऑन रहता है। कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बरेली हो या किसी बाहर कहीं भी कोई गरीब मरीज है, हम उसकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और अभी हमने बरेली में एक मुहिम चलाई है। बरेली में सिटी स्टेशन के सामने हमने हजरत तौहीर मियाँ की सरपरस्ती में एक सिटी स्टेशन के सामने एक मुफ्ती आज़म चैरिटेबल क्लिनिक शुरू किया है। माशाल्लाह वहाँ से लगभग हम 7500 गरीब मरीजों को देख चुके हैं। 7500 गरीब मरीजों को दवाइयाँ फ्री दे चुके हैं और उसमें हम 10 रुपये का पर्चा बनाते हैं और उसमें दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं। उसमें बहुत सारे शहर के नामी मशहूर डॉक्टर वहाँ पे बैठ रहे हैं। आफ्ताब साहब भी अपना कीमती वक्त वहाँ पे देते हैं, अम्मार सर भी देते हैं, फाज सर हैं और भी माशाल्लाह बहुत से डॉक्टर हैं। अभी अबू सईद भाई भी वहाँ पे बैठ रहे हैं।
तो मेरा सभी लोगों से यही गुजारिश है कि गरीबों का विशेष रूप से ध्यान दें। मेरी कहीं पे भी अगर गरीबों के लिए ज़रूरत हो तो मुझसे इलाज के लिए आप पैसा भी ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे लायक होगा, जिस लायक मैं हूँ, आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपकी मुहिम आगे बढ़े, आप बहुत सारी तरक्की करें, लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर जावेद कुरैशी। यकीनन गरीब के लिए बहुत मुश्किल होता है इलाज, और उस इलाज को अगर फ्री मुहैया करा दिया जाए तो यकीनन बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यकीनन बड़ी बात है। और भी कुछ पैगाम अगर देना चाहते हैं? मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि खासकर उन गरीब लोगों का ध्यान रखें जो बेचारे परेशान हैं। आजकल इतनी महंगाई है कि वो अपने 2 वक्त का खाना महंगा हो गया है, तो इलाज वो कहाँ से कराएंगे। तो मेरी सभी डॉक्टरों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उन गरीबों का ध्यान रखें। उनकी जो भी आपसे हेल्प हो सके आप उसे अपनी तरीके से कर सकते हैं। किसी को आप दवाइयाँ फ्री दे सकते हैं, किसी की OPD फ्री कर सकते हैं, किसी की जांच में डिस्काउंट कर सकते हैं। इससे आपके पास कोई कमी नहीं आएगी। और माशाल्लाह इससे आप उनकी दुआएं लेंगे, जो आने वाले वक्त में जो भी आपके ऊपर मुसीबत आने वाली होगी तो इंशाल्लाह वो टल जाएगी। तो हमें अपने खासकर जो भी आसपास गरीब लोग हैं, जो भी चाहे वो जिस धर्म के हों, जिस समुदाय से हों, हमें स्पेशली चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, किसी भी वर्ग समुदाय से हैं, उन गरीबों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 94 126 90 786। अगर मेरी कहीं पे भी कोई गरीब मरीज के लिए ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह मैं हर वक्त हाजिर हूँ। तो हमारे साथ थे डॉक्टर जावेद कुरैशी, जिन्होंने तमाम बात कही। यकीनन भगवा बाज़ार के लिए इस तरह की मुहिम बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि यहाँ संसाधनों की कमी है और लगातार लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, जो यकीनन काबिल तारीफ़ है। हम सबकी मुबारकबाद है। अहमद जौहरी क्लिनिक, जो कि इनके दादा मरहूम के नाम पर है, लगातार लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त। डॉक्टर जावेद साहब की जानिब से अपने दादा मरहूम को लेकर एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आँखों का आज कैंप है। इसके अलावा और भी डॉक्टर आए हुए हैं। अहम बात यह है कि आज के दौर में सबसे मुश्किल जो हो चुकी है वो बीमारी और इलाज हो चुका है। अगर फ्री में दवाई और तमाम जांचें हो जाएं तो यकीनन बड़ी बात होती है। भगवा बाज़ार से, क्योंकि जावेद भाई के तमाम जो बुज़ुर्ग थे वो यहीं से थे, और वही मिट्टी की जो तहज़ीब है वो यहाँ खींच लाती है, और बार बार इंसानी खिदमत के लिए जो वो कर रहे हैं यकीनन बड़ी बात है। उसी गांव के प्रधान जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो पहल है गरीबों के लिए है, जो मुश्किल हालात हैं लोगों के लिए, इस तरह की पहल करी जा रही है डॉक्टर जावेद साहब की तरफ से, तो किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये जावेद खान, सबसे पहले ये है कि जितना भी गरीब है सबको दवाई फ्री दे रहे हैं, आँखों के ड्रॉप फ्री दे रहे हैं। इससे ज़्यादा सेवा और क्या करेंगे। जावेद बढ़िया सेवा कर रहे हैं, और हम ये भी चाहते हैं मतलब भविष्य में सेवा करते रहें। और हमारे गांव के रहने वाले भी हैं, इसलिए और भी सबकी सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और सबसे यही बात है कि सेवा करते रहें। आए दिन मेडिकल कैंप करते रहते हैं। आप अभी इससे पहले भी लगातार मेडिकल कैंप करते रहे, क्योंकि पूरा परिवार भी मेडिकल से जुड़ा हुआ है, और एक से एक दिग्गज डॉक्टर यहाँ ला रहे हैं लोगों के लिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो आज के दौर में सबसे मुश्किल हो गया है वो मेडिकल फैसिलिटी हो गई है गरीब परिवार के लिए। उस मौके पर इस तरह की पहल बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ, ये भी हूँ आपसे गुजारिश करते हुए कि और भी आने वाले टाइम में लोगों को आप जागरूक करें, आप उनसे कहें कि इस तरह के कैंप में शामिल हों और लोगों को फ़ायदा मिले। चाहता हूँ इस पर भी थोड़ा सा रोशनी। बिल्कुल सही बात है, ये तो होना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और साथ में चाहिए डॉक्टर साहब, जो कोरोना के टीके रह गए हैं लगने को, उनका भी प्रचार करना चाहिए। उसका कैंप इंशाल्लाह करा, उसका कैंप भी लगवाना चाहिए, और हम भी लगवा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के टीके जो लोग मतलब बहकावे चल रहे नहीं लगवाएंगे, जो है वो है, तो उनको समझाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और टीके लगवाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे भगवा बाज़ार के प्रधान। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार मुहिम छेड़ना चाहिए, जो भी है वो आने वाले टाइम में करना चाहिए, ताकि हम और ज़िंदगियों की हिफाजत कर सकें। क्लिनिक पर इस वक्त एक मेडिकल कैंप, जो कि आँखों का कैंप था, वो लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने शिरकत की। अहम बात यह कि आज भी जो है सबसे बड़ी मुश्किल अगर हम बात करें किसी भी मुफलिस परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए, अच्छी दवाई, अच्छा इलाज और अच्छा डॉक्टर होता है। उसी को दूर करते हुए डॉक्टर जावेद कुरैशी ने अपने दादा मरहूम के नाम पर यहाँ पर लगातार कोशिशें कर रहे हैं भगवा बाज़ार में, और अहमद जौहरी क्लिनिक के नाम से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं
कैंप भी बीच बीच में लगा रहे हैं। हर हफ्ते लगातार एक से एक माहिर डॉक्टर को बुला रहे हैं और उसी के सिलसिले में आज डॉक्टर आफ्ताब साहब को बुलाया था और हम उन्हीं से तमाम जानेंगे कि किस तरह की पहल थी और किस तरह के मरीज़ आए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर आफ्ताब साहब कि इस तरह की जो पहल होती है, क्योंकि हम देखते हैं एक तरफ लोग अपना शहर भी छोड़ के जा रहे हैं ऊंची मुकाम हासिल करने के लिए या बुलंदी हासिल करने के लिए, दूसरी तरफ डॉक्टर जावेद कुरैशी साहब जैसे लोग भी हैं जो कि गांव में जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है वहाँ पर अपने बुज़ुर्गों के नाम को आगे बढ़ाते हुए मुफ्लिस और गरीब परिवारों को इनमें बेहतर करने के लिए इस तरह के कैंप का आयोजन कर रहे हैं। किस तरह से तो बहुत ही तारीफ करता हूं और जिस मिशन की तरह आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर, मैं ये चाहता हूँ कि और लोग भी इन चीज़ों को देखें इंस्पायर्ड। और शहर में तो हम लोगों ने काफ़ी मुकाम हासिल करे हैं, हमारे कई डॉक्टर ने, लेकिन अक्सर छूट जाते हैं गाँव या जहाँ से वह हमारी जड़ें। तो डॉक्टर जावेद कुरैशी हमारे लिए सामने एक आइडल हैं कि इस चीज़ को हम वापस उन गाँव तक पहुँचे जिन लोगों को वो सर्विस नहीं मिलता, और क्योंकि बहुत ही कम रेट में और फ्री मेथड जो हैं इनके कैंप की, इससे जिस तरह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हमें लगता है हम लोग भी इसी तरह के मिशन और गाँव में भी रखें और कोशिश करें लोगों की। आपने अच्छी खासी बड़ी संख्या में मरीजों को देखा, किस तरह के ज़्यादा मरीज़ आए और किस तरह की आपने उन्हें एडवाइस दी? और क्योंकि आँखों की बात अगर हम करें, पूरे इंसान का जो वजूद है वो आँखों पर ही है, किस तरह के मरीज़ ज़्यादा आपके पास आए और तमाम चीज़ों का थोड़ा सा कैंप में अक्सर ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं वो नज़र की कमी के ही आते हैं, और नज़र की कमी के कई मसले आते हैं, तो उसमें से कंप्यूटर के फ्रैक्चर वगैरह भी होती है। हमने कोशिश की है जिस हद तक भी लोगों के लिए की जा सके। दूसरे नंबर पे ज़्यादातर मरीज़ रहते हैं मुद्दे में, क्योंकि गाँव में या आसपास भी कोई डॉक्टर नहीं होते, ज़्यादातर जगह पे आपको डॉक्टर नहीं मिलते हैं, और मरीज़ इस चीज़ को नज़रअंदाज करता रहता है कि हमारी नज़र कम है, वो काम चलाता रहता है, तो इतनी बढ़ जाती है। और उससे आज जैसे कैंप के ज़रिए उन्हें मौका मिलता है अपनी बात कहने का, तो जब हम देखते हैं कि वे अच्छा खासा मोतिया पका हुआ होता है काफ़ी लोगों को, और हमें लगता है अगर कैंप ना हो तो ऐसे कई मरीज़ इनमें से निकलेंगे जिनके मुँह के भी इतने पक जाएंगे कि उनकी रोशनी भी नहीं। तो दूसरे नंबर पर इसके अलावा खर्च खुजली है, आपने हल्का फुल्का दर्द, ये पेशेंट तो अक्सर आते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आँखें बहुत ज़रूरी है, इंसान के लिए सब कुछ है, लोग लापरवाही कर जाते हैं। मैं चाहता हूँ एक पैगाम भी दें, ख़ासतौर से भभुआ बाज़ार की आवाम को कहीं ना कहीं जागरूकता की तरफ। सही बात है। आपको मेरे हिसाब से जैसे और शरीर में हम अंगों के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई ध्यान रखना चाहिए, आँख से भी जुड़ी किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते। मुझे लगता है कि अगर आँख ना हो तो ज़िंदगी इतनी काली हो जाएगी कि उससे मतलब जीना एक बहुत बड़ा बोझ सा महसूस होगा। तो इस चीज़ को लोग देखें, कोई भी आँख से जुड़ी हुई आँख में अगर दर्द पड़ रहा है, रोशनी कम है, इंतज़ार ना करें कि कोई कैंप हो या कोई आए हमारे पास तभी हम इसका इलाज कर रहे हैं। जब भी कोई कमी लगे आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर आफ्ताब साहब जो कि आँखों के ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और जो है बीसलपुर जगतपुर रोड पे उधर एक उनका पूरा क्लिनिक है। हम लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अपनी आँखों की हिफाजत करते रहें और वक्त रहते इलाज करवाएं, चाहे कैंप हो या और भी। और बहरहाल क्योंकि ज़रूरी ये बात है कि आँखें नहीं है तो दुनिया में सब कुछ भी नहीं है। आधुनिक दौर के साथ बहुत सारी हमारे पास फैसिलिटी आ चुकी हैं और इस तरह की जब मुहिम होती है जो डॉक्टर जावेद कुरैशी साहब और जो तमाम लोग करते हैं तो यकीनन बड़ी बात होती है। फ़िलहाल हम इस सिलसिले को यहाँ नहीं रोकेंगे क्योंकि हम मेन जो इसके पूरे करता धरता है डॉक्टर जावेद कुरैशी साहब, उनसे भी बात करेंगे। अहमद जौहरी क्लिनिक पर इस वक्त आँखों का कैंप लगाया गया है जो डॉक्टर जावेद कुरैशी की जानिब से है, क्योंकि वो इस गाँव के निवासी हैं और जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं। गांव में क्योंकि अभी संसाधन कम हैं और उसको देखते हुए अपने बुज़ुर्गों की याद में जो वो पहल कर रहे हैं वो यकीनन बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है कोई भी काम बिना टीम वर्क के अधूरा होता है। एक टीम वर्क की तरह तमाम नौजवान उनके साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जो शख्स काम करते हैं मैं उनसे ही जानूँगा। पॉलिटिकल साइंस में जो है उन्होंने MA किया है, यानी राजनीति की ज़बरदस्त समझ रखते हैं और साइंस से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने बायोलॉजी से ही अपनी पढ़ाई लिखाई की
किस तरह से डॉक्टर जावेद कुरैशी साहब की ये जो कोशिश है किस तरह से देखें? जी, सबसे पहले तो मैं अपने सर को बधाई देता हूँ कि वो इतना बेहतर काम कर रहे हैं। मैं सर के साथ लगभग 3 सालों से जुड़ा हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 सालों में ये देखा है कि हमारे सर मतलब ना हो, उसके बावजूद कोई भी आए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, तो सर उसका बेहतर से बेहतर इलाज करते हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब ने निःशुल्क दवाई रखी है। और इसके अलावा अभी पिछले महीने में भी कैंप लगाया था सर ने, तो उसमें भी बहुत सारे मरीजों को निःशुल्क ही दवाई दी। और मेरा भी प्रयास यही है कि सर बहुत ही ऊंचे जाएं, आगे जाएं, क्योंकि सर मेरे सर जो है बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कह रखा है कि कोई भी अगर पेशेंट आए उसके पास पैसे ना हो तो बिना किसी उसके बहस के आप उसे दवाई दें, अच्छी से अच्छा इसका इलाज करें। तो बहुत ही अच्छी बात कही। जाहिर सी बात है कि अगर गरीबों को इलाज मिल जाए, दवा मिल जाए तो और उन्हें और क्या चाहिए। इस तरह की मुहिम को सलाम करना चाहिए। और भी इस मुहिम से जुड़े लोगों से हम बात करेंगे और ख़ास तौर से डॉक्टर जावेद कुरैशी से भी बात करेंगे। और इसी कैंप में आए हुए डॉक्टर आफ्ताब साहब जो कि आँखों के ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे। पूरे कैंप को भी